aspirants, welcome to Level Up. And today we are continuing our series of the JAG and the SSB interviews. So, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तीसरे पार्ट की of the SSB interviews and it is one of the most important parts. Actually हर एक पार्ट important है, I'm telling you. और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, जो कि आपको कुछ टास्क देंगे, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे. आज हम जानते हैं कि इसका पर्पस क्या है. सबसे पहले ये आपको ग्रुप लाइक सिचुएशंस में कैसे आप काम कर रहे हैं, हाउ यू एक्ट इन अ टीम, आप कैसे टीम वर्क दिखा रहे हैं, इन चीज़ों को असेस करता है. आपके अंदर क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आपको फिजिकल प्रेशर में डाला जाएगा. आई मीन नॉट वेरी फिजिकल प्रेशर, टॉर्चर नहीं होगा, बट इट विल बी अ बिट प्रेशराइजिंग इन सर्टेन सीन्स. तो फिर आपको ऐसी सिचुएशन दी जाएंगी, ऐसी कंडीशंस दी जाएंगी कि आपके ऊपर प्रेशर आएगा. देखा जाएगा कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, क्या आप लीडर हैं, क्या आप इनिशिएटिव लेना जानते हैं. लीडरशिप, कोऑपरेशन, इनिशिएटिव, ये एक ऑफिसर के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं उनकी कह सकते हैं एक तरह से बैकबोन है. क्योंकि लीडरशिप, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, लीडरशिप का ये मतलब नहीं कि यू आर द बॉस. लीडरशिप इज समवन जो सबको साथ लेके चलता है, हु एक्ट्स इन अ टीम एंड ज़रूरत पड़ने पे लीड करता है और लोगों को गाइड करता है. फिर कोऑपरेशन होना चाहिए टीम में, और इनिशिएटिव आप ले सकते हैं. अगर आप इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे तो कैसे पता चलेगा आप लीडर हैं या नहीं हैं. तो फिर आपकी OLQs को चेक करेगा. इन OLQs को हम इन डेप्थ अपनी सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे एंड फॉर दैट जब कोर्स पूरा आएगा यू विल नो. एंड फिर हम इसके बाद बताते हैं कि ये 2 दिन का प्रोसेस होता है. नोट, आज के लेक्चर में हम सिर्फ डे 1 को कवर करेंगे, क्योंकि आई फेल्ट कि जो GTO होता है वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, 2 दिन चलता है, एंड उसके लिए एक वीडियो वोंट डू द जस्टिस. सो उसे 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करने का सोचा. ओके अब हम कंटिन्यू करते हैं. आपको फिजिकल और मेंटल टास्क दिए जाएंगे जैसा कि मैंने बताया. अब है डे 1. डे 1 क्या होता है? देखो, डे 1 पे सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग हो चुका होगा, आपको अपना रूम अलॉट हो गया होगा, आपका ग्रुप बन गया होगा. फिर आपका जो ग्रुप बनेगा, आप लोगों को रूम्स अलॉट हो जाएंगे, फिर आपका ग्रुप जाएगा. एंड सबसे पहले जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होगा, ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, ही विल ब्रीफ यू अबाउट द टास्क दैट आर गोइंग टू हैपन, एंड देन दे विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टास्क विच इज कॉल्ड द ग्रुप डिस्कशन. फिर उसके बाद आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होगी, फिर आपका PGT होगा, फिर HGT होगा. और एक और चीज़ होती है, कुछ SSBs में होती है, कुछ में नहीं होती, बट यूजुअली मुझे तो अपने सारे SSBs में मिली, और वो होती है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस. ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस जो होता है वो लास्ट में होता है, और वो मतलब डे 1 के लास्ट में होता है. डे 1 के लास्ट में होता है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस आपका. तो जो ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस होता है उसमें एक रेस होएगी, जैसा कि नाम बता रहा है, आपको एज अ टीम एक्ट करना होगा, ऑब्स्टेकल्स होंगे, हम उनको भी इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट प्रोसेस विच इज कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन. जैसा कि नाम बता रहा है, ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन में जो होता है, आपके दो ग्रुप डिस्कशन होंगे, आई मीन 2 राउंड्स होंगे. आपको 2 बार टॉपिक्स दिए जाएंगे. तो जो टॉपिक होता है आपका करंट अफेयर्स पे बेस्ड होता है और सोशल इशूज पे बेस्ड होता है. और इसमें कोई लीडर नहीं होता, आपको दिखाना नहीं आप लीडर हैं या नहीं. ये देखते हैं कि आप ऐसा ग्रुप कैसा डिस्कशन कर रहे हैं, आप ऐसा ग्रुप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपका बोलने का कॉन्फिडेंस, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी सोचने की एबिलिटी, और दूसरों के ओपिनियन के आप क्या रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये मैटर करता है. अब जैसे कि एक सिचुएशन है, आई होप आप सबने कभी ना कभी लाइफ में GD का पार्ट रहे होंगे. अगर नहीं रहे तो मैं आपको बता देता हूँ. आप लोग एक सर्कल में बैठेंगे, सेमी सर्कल में बैठाते हैं यूजुअली, सर्कल में, सेमी सर्कल में बैठेंगे, हाँ. एंड फिर उसके बाद आपको टॉपिक दिया जाएगा. जो राउंड 1 होगा, राउंड 1 में टॉपिक जो होता है आपको खुद चूज करना होगा. आई मीन द असेसर विल गिव यू अ टॉपिक, वी गिव यू 2 टॉपिक्स, एंड आपको उनमें से एक चूज करना होगा. तो ग्रुप म्यूचुअली डिसाइड करके टॉपिक चूज करेगा, फिर उस पर एक डिस्कशन होगा. एंड ही विल ऑब्जर्व कि आप कैसा बोल रहे हैं, आप टीम में दूसरों को बोलने भी दे रहे हैं कि आप खुद ही बोले जा रहे हैं. यू डोंट हैव टू बी द लाउड माउथ देयर. आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, आप कितना लॉजिकल पॉइंट दे रहे हैं उस टॉपिक पे, और आपकी सुनने की और उस पर रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी कैसी है, और आप दूसरों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं. जैसे कि लेट्स जस्ट से वन ऑफ माई GDs देयर वाज अ टॉपिक कि जो इंडिया है, क्या वो इंडिजिनसली वेपन्स डेवलप कर रहा है, हमें क्या इसमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर हमें वेपन्स खरीदते रहना चाहिए, या फिर हमें सिर्फ इंडिजिनसली काम करने पे ज़रूरत है, हमें सिर्फ R&D पे ध्यान देना चाहिए. 3-4 पॉइंटर्स थे, तो उन पर डिस्कशन हुआ था. एंड फिर उस डिस्कशन में जैसे मान लो किसी ने ओपिनियन दिया, नहीं हमें खरीदना चाहिए क्योंकि हमारी नीड्स जल्दी की हैं, उसका भी पॉइंट वैलिड है, क्योंकि डिफेंस का किसी भी चीज़ के R&D में काफ़ी टाइम लगता है, टेक्नोलॉजी डेवलप करने में काफ़ी रिसर्च, काफ़ी पैसा लगता है. एंड मेरा पॉइंट जैसे कि था कि हमें R&D पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हमें पैसा बढ़ाना चाहिए, एंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग, हमें लोगों को और मोटिवेट करना चाहिए टू गेट इनटू R&D सेक्टर एंड एवरीथिंग. तो इसको लेके एक बहुत हेल्दी डिस्कशन होता है, कोई बहसबाजी नहीं होती है. एंड फिर उसके बाद आपका राउंड 1 हो जाता है. देन फॉर राउंड 2 असेसर आपको खुद एक टॉपिक देगा, फिर उस पर डिस्कशन होगा. टॉपिक करंट अफेयर्स पे बेस्ड होता है, सोशल इशूज़ पे बेस्ड होता है. जैसे कि हमारे पे एक टॉपिक था जुवेनाइल क्राइम.
तो जुवेनाइल क्राइम के बारे में बताया गया था, और ये बताया गया था उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, क्या सोशल मीडिया रीजन है, क्या लैक ऑफ मॉरल्स रीजन है। ऐसे 2-3 टॉपिक्स पे हम लोगों को डिस्कशन स्टार्ट हुआ। जैसे कि मैं कह रहा था कि लैक ऑफ मॉरल्स इज वन ऑफ द मेजर रीजंस, फिर किसी ने कहा नहीं सोशल मीडिया इज अ रीजन, क्योंकि सोशल मीडिया काफी हद तक पोलराइज कर देता है इस एज में बच्चों को। सो उसको लेके भी एक हेल्दी डिस्कशन हुआ। तो ऐसे ही टॉपिक्स आएंगे, आपको डिस्कशन करना होगा, दूसरों को सुनना है, बोलना है। ऐसा नहीं है आपको दूसरे के पॉइंट को एकदम नेगेटिवली लेना है, आपको उसके पॉइंट को एक्सेप्ट करना है, और अगर आप डिफर करते हैं देन जस्ट स्पीक इन अ वेरी पॉजिटिव वे। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड पार्ट, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। वेल, फॉर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज मैं पहले बता देता हूँ कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, आपको इंडिविजुअल प्लान्स बनाने होंगे, फिर उसके बाद डिस्कस करना होगा और एक कॉमन ग्रुप प्लान बनाना होगा। इसमें आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और टीम कोऑपरेशन सब चेक होगा। अब ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज को बताने के लिए हम अपनी क्लासेस में तो इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज कंडक्ट कराएंगे विद हेल्प ऑफ मैप, एंड फिर उसके बाद इंडिविजुअल प्लान्स होगा और डिस्कस करेंगे कि क्या कॉमन ग्रुप प्लान है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं इन डेप्थ जाना चाहूँगा, क्योंकि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज वाज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, आई एम टेलिंग यू, वन ऑफ द फेवरेट पार्ट्स। एंड ओके, सो आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। आपको एक मैप दिया जाएगा, आपके सामने मैप होगा, ओके, एंड उस मैप में उसका स्केल लिखा होगा। आई होप यू नो द स्केल। जैसे कि मैप के डायमेंशंस कुछ भी हैं, एंड आपको बताया होगा कि 1 सेंटीमीटर इज 1 किलोमीटर हेयर। इस स्केल को फॉलो करते हुए आपको पूरा मैप ऑब्जर्व करना होगा। कई बार सेट्स रिपीट हो जाते हैं, आपको सिचुएशंस दी जाएंगी कि आपके सामने वो थ्रू आउट ऐसे बड़ा सा मैप रहेगा, एंड फिर आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें आपकी जो भी सिचुएशन होगी वो लिखी होगी। कि फॉर एग्जाम्पल कि एक ग्रुप है, मान लो आप 10 लोग हो, आपका 10 का ही ग्रुप है, यू आर अ ग्रुप ऑफ दिस पीपल, एंड आप जा रहे हो पॉइंट A to B। मान लो आप अभी हो लखनऊ में, ठीक है, आप लखनऊ में हो एंड आप जा रहे हो कानपुर। आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे, आपको टाइम का ध्यान रखना है, आपके सामने जो जो रिसोर्सेज आएंगी उनका ध्यान रखना है। इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से इन डेप्थ हम क्लासेस में भी कवर करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, इसमें काफ़ी सारे स्किल्स हैं जिसको यूज़ करा जाता है। कि आप मैप देख सकते हैं कि आपके अंदर एक रिसोर्स को यूज़ करने की टेंडेंसी है, कि आप अपनी रिसोर्सेज को कितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, यू नो द रिसोर्सफुलनेस। तो उसका यूज़ देखेंगे। मान लो आप जा रहे हो, आप 5 लोगों का ग्रुप हो, ठीक है, और आप जा रहे हो एक वैन से, ठीक है। अब आप देखते हो एक तरफ से आप मान लो उन्नाव के पास हो या नवाबगंज बर्ड सेंचुरी के पास हो रास्ते में, एंड आपको डिस्टेंस भी दिया जाएगा, आपको पूरा एक लेआउट आएगा आपके सामने, उसमें पूरी सिचुएशन लिखी होगी कि आप ऐसे ग्रुप में जा रहे हो और आपके सामने ये ऑब्स्टेकल आ गई। एक ऑब्स्टेकल मान लो आगे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, फिर कोई और ऑब्स्टेकल आ गई छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो आपको उस ऑब्स्टेकल्स को अपने हिसाब से देखना होगा कि कौन सा ऑब्स्टेकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या किसी की जान जा रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या मान लो किसी के पैसे फंस गए हैं, किसी की कोई चीज़ चोरी होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको एज अ टीम एक्ट करना होगा, भले ही स्प्लिट करके आसपास कुछ रिसोर्सेज होंगे, क्या पुलिस स्टेशन है, क्या नेटवर्क इन है, नेटवर्क आउट है, ये सब चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, इन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इन पे ध्यान आप देंगे तभी आप उन रिसोर्सेज का यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी पूरी माइंडफुलनेस को चेक करेगी, सिचुएशनल अवेयरनेस को चेक करेगी। और जैसे कि स्केलिंग है, आपको डिस्टेंस का अंदाजा होना चाहिए कि आपको पता है, और आपको ये भी अंदाजा होना चाहिए कि आप कार से जा रहे हो, उसमें आपकी रोड टूटी भी हो सकती है, मेटल रोड हो सकती है, या फिर पगडंडी हो सकती है, यू नो जिसपे सिर्फ पैदल चला जा सकता है, या फिर खराब रोड हो सकती है, पास में गाँव हो सकता है, ब्रिज टूटा है, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, आपको उस अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे थ्रू एन एग्जाम्पल उसको समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए क्लासेस में इसको इन डेप्थ समझाया जाएगा। और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में फिर जो आपको ऑब्स्टेकल्स दी जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स दी जाएंगे, उसमें आपका टाइम होगा, फिर आपको कितने टाइम तक आपको कानपुर पहुंचना है, मान लो कोई इवेंट है वहाँ जाना है, वो भी देखना है। एंड बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बीइंग एन ऑफिसर, आपको सारी ऑब्स्टेकल्स को पार करना है और आपको वहाँ पे भी टाइम पे पहुँचना है विद एवरीवन ऑन बोर्ड, बिकॉज डिफेंस में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है नो मैन लेफ्ट बिहाइंड, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो फिर इन रिसोर्सेज को यूज़ करके आपको ये पढ़ने को दिया जाएगा, देने सबमिट हो जाएगा। फिर आपको मैप को देख के एक पेपर पे अपना प्लान लिखना होगा, जिसमें आप अपनी ऑब्स्टेकल्स लेआउट करेंगे कि क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं, फिर उसके बाद अपना प्लान लिखेंगे कि आपका ग्रुप है, आप उसको कितने पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं, आप कैसे काम कर रहे हैं, वो लिख के आपको जाना होगा, एंड फिर अपना प्लान कंप्लीट करके आपको लिखना होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि जब आपकी टीम ने जैसे कि फिर उसके बाद आपके सारे पेजेस सबमिट हो जाएंगे, जिसमें आपने जो भी प्लान लिखा है, व्हाटएवर इट इज, प्लीज़ अपना प्लान थोड़ा सा क्लीन लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा। एंड आई विल टेल यू लेटर ऑन ड्यूरिंग द क्लासेस कि कैसे आपको प्लान करना है, कैसे आपको चीज़ें लिखनी है। एंड फिर उसके बाद आपका जब ये सबमिट हो जाएगा तो फिर आपका एक ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा, जिसमें आप सब लोग अपने अपने आइडियाज़ रखोगे, रिसोर्सेज क्या क्या हैं, क्या यूज़ करनी है, क्या वहाँ पे नेटवर्क आ रहा है, क्या आपको और कोई रिसोर्स दिख रहे हैं, हिडन रिसोर्सेज होती हैं कि चलो वहाँ पे लोग हैं और आपने उनका यूज़ कर लिया। एंड गांव वाले हैं, कोई भी लोग हैं, पुलिस है, अगर पुलिस मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, कोई जा रहा है, बस जा रही है, बस की टाइमिंग है, उन छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा।
और उसके बाद जब आपका जीडी हो जाएगा, फिर आपकी जो टीम होती है, टीम में आपस में डिस्कस करके डिसाइड किया था कि कौन सा इंसान पूरे ग्रुप का कॉमन प्लान एक्सप्लेन करेगा टू द असेसर। फिर जैसे मान लो मेरा ग्रुप है 6 लोगों का, हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं करूँगा, फिर मैं जाऊँगा, मुझे स्टिक दे दी जाएगी, एंड विद द हेल्प ऑफ मैप एंड द इन्फॉर्मेशन आई गैदर्ड फ्रॉम द ग्रुप, मैं पूरे प्लान को डिक्टेट करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा, और ग्रुप सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, ऑफिसर विल राइट डाउन वॉट एवर ही हैज ऑब्जर्व, एंड आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। यूजुअली ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज को लेकर बच्चों के अंदर पैनिक होता है, बट आई एम टेलिंग यू इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द जीटीओ। ओके, तो एक ओवरव्यू के लिए इतना काफ़ी है, एंड इसके लिए जब क्लासेस होंगी तो इस पर खासा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बच्चों को यू नो इट वरीज मेनी स्टूडेंट्स एंड मेनी एस्पिरेंट्स, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आई एम टेलिंग यू। अब आते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क पे, पीजीटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, इसकी हाइप बहुत ज़्यादा रहती है। देखिए, अब आपके ये दो इंडोर टास्क हो चुके हैं, अब आउटडोर टास्क होएगा। आप जाएंगे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के लिए, इसमें आपको 4 ऑब्स्टेकल्स दी जाएंगी विद इंक्रीजिंग डिफिकल्टी। मटेरियल्स प्रोवाइडेड जो होगा, आपके पास एक प्लैंक होगा, रोप होगा, लॉग होगा, और आपके पास एक लोड भी होगा। फिर इसके बाद आपको कुछ रूल्स बताए जाएंगे, कलर रूल्स, डिस्टेंस रूल और लोड रूल, और इसमें जो आपका चेक होगा वो होता है कोऑपरेशन, प्लानिंग एबिलिटी और लीडरशिप। चलिए मैं आपको पहले ये 3 बेसिक रूल्स बता देता हूँ, क्योंकि जो अब जैसे आपका कलर रूल है, अब जैसे आपको ऑब्स्टेकल्स दिए जाएंगे, ऑब्स्टेकल्स के नाम पे जैसे मान लो आपकी टीम यहाँ खड़ी है, ठीक है, टीम यहाँ खड़ी है, उसके बाद आपके सामने ऑब्स्टेकल होगी, इसमें कोई हर्डल एक होगा, दूसरा हर्डल होगा, तीसरा हर्डल होगा, एंड उन पे फिर उसके बाद आपको दूसरे एंड पे जाना होगा, इस प्रॉब्लम के एंड पे, और ऐसे करते करते रिपीटेटिवली दूसरी, तीसरी और चौथी 4 ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं, ठीक है। इन 4 ऑब्स्टेकल्स के बाद और एक और रूल होता है कि जब आप पहली ऑब्स्टेकल पार करेंगे तो जो ऑब्स्टेकल्स होंगी ना इसमें, यही आप एक्सेस कर सकते हैं, बाकी जितना ग्राउंड है इट इज़ नो मैन्स लैंड। और सेम यहाँ पे आप खड़े हो गए, फिर इसके बाद जब तक आप की पूरी टीम एक ऑब्स्टेकल पार नहीं कर लेगी, आप दूसरी ऑब्स्टेकल की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। खैर ये रूल्स आपका एसेसर आपको बताएगा, बट आई वांट यू टू बी अवेयर, तो फिर मैं पहले से ही आपको रूल्स बता देता हूँ। फिर इसके बाद जब टीम यहाँ पहुंचेगी, फिर दूसरी ऑब्स्टेकल, तीसरी ऑब्स्टेकल, चौथी ऑब्स्टेकल, सब क्रॉस करके फिर एंड में सब एक साथ पहुंचेंगे विद द लोड प्रोवाइडेड, ठीक है। चलिए मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, कलर रूल, डिस्टेंस रूल और लोड रूल। तो ये जो कलर रूल होता है, आप देखेंगे जब आपके सामने ऑब्स्टेकल्स आएगी तो फिर उन ऑब्स्टेकल्स पे व्हाइट पेंट होगा, ब्लू पेंट होगा, रेड पेंट हो सकता है, कई जगहों पे कलर्स डिफर करते हैं, बट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको कलर्स बता देता हूँ, व्हाइट, ब्लू, रेड। अब जैसे आपका व्हाइट कलर है, तो जो भी पार्ट व्हाइट होगा ना, व्हाइट पार्ट पे आप भी जा सकते हैं, मतलब ह्यूमन, एंड जो भी आपको मटीरियल दिया गया है, मटीरियल, इन दोनों को अलाउड है कि यहाँ पे खड़ा हो सकता है, आप उसको रख सकते हैं। बट अब मान लो जहाँ पे ब्लू है, ब्लू के केस में होगा ये कि सिर्फ ह्यूमन अलाउडेड है, आप उस पर मटीरियल नहीं रख सकते, ठीक है, मटीरियल इज नॉट अलाउड, ठीक है, मटीरियल इज नॉट अलाउड, सिर्फ ह्यूमन है। और फिर आता है रेड, मान लो रेड कलर है, रेड कलर पे कुछ भी अलाउड नहीं, आप जो भी रखोगे वो फाउल गिना जाएगा। आपकी टीम को जो टाइम दिया जाएगा ना टास्क को करने के लिए, आपसे पूछा जाएगा कितना टाइम चाहिए, आपकी टीम डिसाइड करेगी, आप लोग डिसाइड करोगे, तो उसमें जुड़ जाएगी पेनल्टीज। तो आपको इन रूल्स का खासा ध्यान रखना है कि ये रूल्स हैं। अब ये तो कलर रूल है, अब डिस्टेंस रूल आता है। डिस्टेंस रूल ये कहता है कि 4 फीट से ज़्यादा का डिस्टेंस आप जंप नहीं कर सकते हो, आपको मतलब आप जंप करके नहीं जा सकते हो 4 फीट से ज़्यादा का डिस्टेंस, आपको मतलब ये भी नहीं कि आप ह्यूमन कुछ बना के हाथ पकड़ के क्लिक कर लिया, आपको रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे है, आपने प्लैंक फंसाया ऑब्स्टेकल में, देन यू आर यूजिंग दैट कि आपका डिस्टेंस 4 फीट से कम हो गया, देन यू कैन स्टेप ऑन टू द नेक्स्ट ऑब्स्टेकल, ओके। एंड ये डिस्टेंस रूल ना सारे डायमेंशंस में एक्सेप्टेबल होता है, मतलब आपको आप 4 फीट ऊंचा जंप नहीं करोगे, आप 4 फीट सीधे नहीं जाओगे, 4 फीट पीछे नहीं आओगे, आई मीन किसी डायमेंशन में आप नहीं जा सकते, आपको उसके लिए इन रिसोर्सेज का यूज़ करना ही पड़ेगा। आप कैंटिलीवर बना सकते हैं, आप इन रिसोर्सेज को यूज़ करके आप जो भी ऑपरेटर्स बना पाओ, वहाँ पे जो भी शेप्स होंगे उनको यूज़ करके, भले जैसे टायर है, टायर में फंसा दिया प्लैंक और उससे आपका डिस्टेंस बन गया तो फिर आप क्रॉस कर लोगे। तो इन रिसोर्सेज का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये जो एक्सरसाइजेस हैं इनको अगर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके सीखा जाए तो काफ़ी बेटर है, बट अगर आप थोड़े से भी सेल्फ अवेयर होंगे, आप देख के समझ जाएंगे कि आपको रिसोर्सेज कैसे यूज़ करनी है। एंड टीम में अब यहाँ पे आपका कोऑपरेशन, प्लानिंग और लीडरशिप बहुत अच्छे से टेस्ट होती है। सबसे पहले अब टीम आपस में ही लड़ने लग जाए, नहीं मैं ही लीडर हूँ, मैं ही लीडर हूँ, ऐसा कैसे चल सकता है भाई? आपको एक टीम की तरह काम करना है, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको कोऑपरेशन प्रॉपर दिखाना होगा कि आप एज अ यूनिट काम कर रहे हो, आप सब साथ में काम कर रहे हो, यू आर स्ट्रॉन्ग टुगेदर, ओके। अकेले कोई ऑब्स्टेकल नहीं पार होती। देखेंगे आप प्लानिंग कैसी कर रहे हो, आपको जो रिसोर्सेज दी गई हैं इसको आप कैसे यूज़ कर रहे हो, क्या आप सबसे छोटा, सबसे कम टाइम में सबसे एफिशिएंट रास्ता निकाल पा रहे हो, मल्टीपल ब्रिजिंग करके वन ऑब्स्टेकल टू अनदर ऑब्स्टेकल जा पा रहे हो, क्योंकि
जैसे पहली ऑब्स्टेकल होती है उसमें यूजुअली पहले वाले में एक या दो ही ऑब्स्टेकल होंगे, हर्डल्स होंगे, दूसरे वाले में ज़्यादा हो सकते हैं, फिर देखते हैं आप मल्टीपल ब्रिजिंग कर पा रहे हो। और रूल ये भी है आपको लोड और इंसान कोई पीछे नहीं छोड़ना, जब तक आप लोग उस एंड पे नहीं आ जाएंगे तब तक आप नहीं जा सकते हैं, तब तक आपकी ऑब्स्टेकल क्लियर नहीं मानी जाएगी। नो मैन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, इनफैक्ट नो लोड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। और जो लोड होता है ना, लोड को आप जैसा कि मैंने बताया ब्लू पे नहीं रख सकते हो, लोड को अपने साथ कैरी करके चलना है, लोड को फेंकना नहीं है, लोड को आपको मतलब रफली नहीं कैरी करना है। लोड इज कंसिडर्ड सेंसिटिव लोड, उसको आपको बहुत आराम से ले जाना है, आप उसको फेंक नहीं सकते, आप उसको टॉस नहीं कर सकते हो, आप उसको एज अ मटेरियल नहीं यूज़ कर सकते हो, आपको बस उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना है साथ में। इट इज़ कंसिडर्ड अ सेंसिटिव ऑब्जेक्ट दैट यू आर कैरिंग। तो ये 3 बेसिक रूल्स होते हैं जो आपके पीजीटी में होते हैं। और ग्रुप टास्क तो बस स्टार्ट हुए हैं इसके साथ, इसके बाद आपके और भी ग्रुप टास्क होंगे। एंड जो ये ग्रुप टास्क होते हैं ये भी काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसको मैं और डेप्थ में समझाऊंगा विद फोटोज एंड एग्जांपल्स इन द अपकमिंग सीरीज। ओके, अब बात करते हैं हाफ ग्रुप टास्क की। हाफ ग्रुप टास्क होता है कि जो आपकी टीम है, जैसे मान लो यहाँ पे ग्रुप ऑफ 8 है या ग्रुप ऑफ 7 है, ग्रुप ऑफ 7 नहीं होता, यूजुअली इवन ग्रुप्स ही होते हैं। तो आपके जो ग्रुप्स होते हैं इनको हाफ पार्ट्स में बांट दिया जाएगा, ये आपके पीजीटी की तरह ही होता है। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि आपकी टीम स्मॉलर होती है। वो कभी कभी ये देखते हैं, जैसे कि मान लो 8 का ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, कुछ बच्चे होते हैं जो हु आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जो नहीं, जिनके पास आइडियाज़ होते हैं बट दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। अब उनके केस में हाफ ग्रुप टास्क होता है। अब उसमें जैसे मान लो मैं हूँ, मैं 8 के ग्रुप में परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छा तो जब 4 का ग्रुप है तो ऐसा सर ये देखेगा क्या वो पार्टिसिपेशन है उसको और क्लियरली कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब जैसे मैं 8 में नहीं परफॉर्म कर रहा बट मैं 4 में बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ही विल ऑब्जर्व, ही और शी दे विल ऑब्जर्व कि आप परफॉर्म कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। सिंस उन्हें लगा कि ज़्यादा क्राउड है नहीं कर पा रहे, चलो कम क्राउड में देखते हैं, तो स्मॉलर टीम्स में बांटा। सिमिलर टू पीजीटी वही रूल्स वही चीज़ें फॉलो होंगी, बट यहाँ पे ये देखते हैं कि आपको छोटे ग्रुप में देखेंगे कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, बड़े ग्रुप में आप नहीं कर पा रहे, बट क्या पता आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं जो कि बाद में ड्यूरिंग द ट्रेनिंग बाहर आ जाए, ट्रेनेबिलिटी भी देखी जाती है। तो वो देखेंगे कि आपके अंदर पार्टिसिपेशन आपका और क्लियरली उनको दिखेगा। ऑब्वियसली बड़े ग्रुप में नहीं दिखेगा, छोटे ग्रुप में दिखेगा। एंड ये भी देखते हैं कि लीडर्स कौन है, एक्टिव मेंबर्स कौन है। कुछ लोग ऐसे ही बस खड़े हैं, शांति से देख रहे हैं, उसे कर रहा है करने दो, कोई इनिशिएटिव नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। नहीं, ऐसे काम नहीं चलता है, ऐसे नहीं करना। यू हैव टू बी एक्टिव देयर, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन थिंग्स। इफ यू डोंट हैव एनी आइडियाज देन डोंट बार्ज इन, उसको रोकिए नहीं जिसके पास आइडियाज हैं, साथ में काम करिए, एक्ट एज अ टीम, दिस इज व्हाट मैटर्स। आपके पास आइडियाज हैं, आप काम करेंगे, नहीं आइडियाज हैं देन स्टिल एटलीस्ट असिस्ट करिए, डोंट बी अ हर्डल। वो सब देखते हैं, दे विल ऑब्जर्व एवरीथिंग। ओके, हाफ ग्रुप टास्क में ज़्यादा कुछ नहीं है बताने को, अगले प्रोसेस पे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, ये हमारा डे 1 का आखिरी टॉपिक होगा। ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस और स्नेक रेस। ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस और स्नेक रेस में यूजुअली ना ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस या फिर जिसे स्नेक रेस कहते हैं, इसमें आपको एक रोल टेंट दिया जाता है जिसको कहते हैं हम लोग स्नेक। अब आपको 6 ऑब्स्टेकल्स पार करनी है, आपको स्नेक को लेके चलना है, स्नेक को गिराना नहीं है जैसा कि लिखा है, और उनको वॉर क्राई चिल्लाना होते हैं। आपकी जब टीम बढ़ जाएगी आप अपना वॉर क्राई सिखाया जाएगा आपको, एंड थ्रू आउट द रेस आपको अपना वॉर क्राई चिल्लाना है। ये आपका जोश चेक करेगा, आपका लेवल ऑफ एनर्जी चेक करेगा, और इसके बीच में आपका कोऑपरेशन कैसा और आपकी फिजिकल एनर्जी भी टेस्ट होगी, क्योंकि काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स क्रॉस करने होंगे। एंड अब बेसिक रूल, ओके, जो स्नेक होता है ना आपका, स्नेक इज अ बिग टेंट, ओके। तो फिर जो स्नेक है, जैसे मान लो अब आप एक ऑब्स्टेकल पे जा रहे हो, मान लो आपकी 8 फीट वॉल है, आप उसको चढ़ रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं, मान लो ये मेरी 8 की टीम है, 6 7 8, और आपके हाथ में ऐसे स्नेक है, ठीक है, ये आपका टेंट है, ये आपका स्नेक है। अब जैसे मान लो मैं चढ़ रहा हूँ, ऑब्स्टेकल को क्रॉस करना है हमें, तो ये रूल होता है कि एक टाइम पे स्नेक मिनिमम 3 लोगों के ऊपर तो होना ही चाहिए, कि बाकी जैसे ऑब्स्टेकल क्रॉस कर रहे हैं स्नेक भी जा रहा है साथ में, वो वही पाथ फॉलो करेगा और उसी के साथ आपको जाना होगा, ओके। और काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, इसमें आपकी फिजिकल एनर्जी टेस्ट करके, अभी मैं बता रहा हूँ कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आएंगे, तो फिर आप समझ रहे हैं ना। ऑब्स्टेकल पे भी एटलीस्ट 1 2 3, एक टाइम पे 3 लोगों के हाथ में तो होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो एक ने पकड़ लिया, एक वॉल पे चढ़ा उसने पकड़ा, एक आगे क्रॉस कर चुका उसने पकड़ा, ऐसे चलेगा। फिर सबको ऑब्स्टेकल्स पार करानी, फिर स्नेक होल्ड करके अगली ऑब्स्टेकल पे बढ़ना है, एंड थ्रू आउट द प्रोसेस आपको अपना वॉर क्राई चिल्लाना है। जैसे कि मेरे SSBs में एक बार तो हम लोगों ने जय माँ काली रखा था, गोरखा रेजिमेंट का वॉर क्राई, और जय माँ कालिया गोरखाली। एक बार हम लोगों ने रखा था हर हर महादेव, एंड एक और बार हमारा बद्री विशाल की जय था, जो कि गढ़वाल राइफल्स का शायद वॉर क्राई है। हम लोगों ने इन वॉर क्राइज को यूज़ किया था। आप अपना वॉर क्राई खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, बट प्लीज़ कीप इट सिविल और कीप इट पैट्रियोटिक। तो फिर आपकी स्पिरिट, एंथुसियाज्म, कोऑपरेशन और फिजिकल एनर्जी को चेक किया जाता है। एंड यस, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस में चोट लगने का डर रहता है। 10 फीट वॉल है, आपको ऑब्स्टेकल्स चढ़नी है। कभी कभी मेरे तो लास्ट SSB में बारिश हो रही थी, एंड इट वॉज वेरी स्लिपरी, द लास्ट प्लेटफॉर्म वॉज वेरी स्लिपरी, एंड वन ऑफ माई अपोजिंग टीम्स का बंदा था, ही जस्ट फेल फ्रॉम दैट ऑब्स्टेकल, एंड आई रिमेंबर आई हेल्ड हिज हैंड,
एंड ही स्टिल फेल बट आई ट्राइड। तो चोट लग गई थी इसको, ही गॉट सम ब्रूजेस, उसमें कॉमन है चोटें लगना, मुझे भी एक बार चोट लग चुकी है, सो बी प्रिपेयर्ड ओके, क्योंकि ये काफ़ी एनर्जेटिक एक्सरसाइज होती है एंड यू हैव टू बी एनर्जेटिक थ्रू आउट। आपको अपनी ऑब्स्टेकल सारी पार करके फिर वापस आना होता है अपने असेसर के पास, एक रेस की तरह होता है ये। आपके वही स्पिरिट, एंथुसियाज्म, कोऑपरेशन और फिजिकल एनर्जी को देख रहा है, और ये टीम्स को मोटिवेट करने के लिए होता है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करी जाती हैं, ये आपके अंदर जोश भरने के लिए भी एक एक्सरसाइज है एंड आपके अंदर कंपटीशन की स्पिरिट को कंटिन्यू करने का भी एक तरीका है, और ये आपकी एनर्जी को भी चेक करता है। अब जैसा कि मैंने कहा, ऑब्स्टेकल्स, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस की, डबल डिच, वॉल जंप, स्पाइडर नेट, रैम्प क्लाइंब, मंकी क्रॉल, बैलेंस बीम, ओके। वेल ये ऑब्स्टेकल्स अलग भी हो सकती हैं, क्योंकि मुझे एक बार जैसे स्पाइडर नेट तो मेरे में था, डबल डिच मेरे वाले में नहीं आई कभी। आई मीन डबल डिच वॉज इन माई इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल बट नॉट इन माई ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, ओके। तो डबल डिच अगर आ जाए देन इट्स योर लक। डबल डिच की जगह मुझे यूजुअली मिलता था, एक प्लेटफॉर्म होता है, इट इज़ लाइक दैट, 8 का प्लेटफॉर्म होता है। आई मीन एक ऐसे है, एक ऐसे है, तो उसमें से आपको रूल होता है, आप ऐसे जाओगे फिर यूँ घूम के आपको पूरा 8 बना के निकलना होता है, एंड फिर उसके बाद ऐसे ही आपका स्नेक भी सेम पैटर्न फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है। और स्पाइडर नेट में आपको एज अ टीम चढ़ना है, फिर क्रॉस करना है। वॉल जंप, सिंपल सी वॉल जैसे मैंने बताई। कभी कभी मंकी क्रॉल इसमें नहीं होता यूजुअली, कभी होता है कभी नहीं होता, बट हमारे अंदर ये रहता है जैसे 2 वॉल्स के बीच में बैलेंस बीम होती है, वो क्रॉस करनी है, ये होता है। और रैम्प क्लाइंब होता है, रैम्प क्लाइंब में आपको रैम्प पे चढ़ना है, फिर उसके बाद आपको स्लाइड करते हुए नीचे आना है। हमें रैम्प क्लाइंब में रैम्प पतला सा होता है, उसको चढ़ना होता है, आप स्लिप हो सकते हो, गिरने का रिस्क रहता है, बट थ्रू आउट आपको एनर्जेटिक रहना है। आपका स्नेक आपके साथ ही जाएगा एंड वो आपके साथ ही आएगा हर जगह पे, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द वेरी एंड। वो स्नेक नहीं, वो आपकी जान है वहाँ पे, आपको उसको अपनी जान की तरह ही कैरी करना है सेफली और एंड तक। फिर आपकी वॉल जंप्स हो जाएंगी, और इन ऑब्स्टेकल्स को करने के बाद आप वापस आएंगे एंड आपको थ्रू आउट अपना वर्क राइट चलाना है, आपको जोश में रहना है। बाकी टीम्स को पता चलना चाहिए दैट योर टीम इज़ द बेस्ट, योर टीम इज़ द मोस्ट एनर्जेटिक टीम देयर। तो आपको चिल्लाना है एंड आपको सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करना है और सबको साथ लेके पार करना है। नो मैन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। इंजरीज लगना कॉमन है, क्योंकि कंपटीशन होता है, रेस होती है, जल्दबाजी होती है, आपको जीतने की, यू हैव दैट ज़ील दैट यू हैव टू विन, वो भी रहता है। और इसी के साथ फिर आपका बैलेंस बीम है, और ये सब जो भी जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं ये हैं, और भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं। इसके बाद डे टू हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई गेस इतना काफ़ी है आज के लिए। एंड ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस जो होती है, आई गॉट नॉस्टैल्जिक थिंकिंग अबाउट ऑल दैट। तो जो जीटी होता है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, आपका 2 दिन चलता है, इट टेक्स हाफ ऑफ योर डे, एंड इसके साथ ही साथ आपके इंटरव्यूज चलते रहेंगे। आप कई बार ऐसा होगा, आप जीटीओ देने के बाद ही इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया जाएगा। मैंने अपना एक इंटरव्यू तो राइट जीटीओ के बाद वही अपनी जीटीओ की यूनिफॉर्म में दिया जाता था। जीटीओ की यूनिफॉर्म आपकी सिंपल वाइट शॉर्ट्स, वाइट ट्राउजर रहती हैं, वाइट पैंट नहीं सॉरी वाइट लोअर, वाइट शॉर्ट्स और ऊपर वाइट टी शर्ट, प्रेफरेबली अपोलो, और वाइट शूज़, और ये आउटफिट में आपके जितने भी होते हैं। तो कैरी एक्स्ट्रा पेयर्स, क्योंकि बहुत गंदा होता है, एंड गंदा एज इन मिट्टी लगती है, वो गंदा नहीं कंसिडर किया जाएगा, बस मिट्टी लगती है, तो उसका ध्यान रखिएगा। इंजरीज का ध्यान रखिएगा। डे 2 में आपके और टेस्ट होंगे जिनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होगा, एंड फाइनल ग्रुप टास्क होगा, आपका लेक्चरेट होगा, एंड यही सब प्रोसेस होंगे, और आपका कमांड टास्क होगा। ये आपके डे 2 में होंगे। इनको मैं अगले वीडियो में कवर करना प्रेफर करूँगा, बिकॉज आई फील कि इतना काफ़ी है आज के वीडियो के लिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड फॉर मोर वीडियोज़ stay tuned to us and drop honest comments about the video and the things we can improve in our videos. Okay, Jai Hind.